कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। समझ न सके जिसे तुम आँखों से, वो बात जुबानी कह देंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं कानपुर में होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मेरी पत्नी विनीता एक प्रतिष्ठान में स्कूल टीचर और मेरा लड़का विशाल उसी स्कूल में पढ़ता है। एक दिन मेरी पत्नी ने बताया कि उसके स्कूल में एक नई टीचर आई है, सितारा। सितारा हिंदी पढ़ाएगी और विशाल का क्लास टीचर बनाया गया है उसे। अगले हफ्ते 10 दिन में धीरे धीरे ये जानकारी हो गई कि सितारा रामनगर में रहने वाली इंजीनियर कुलदीप राय की बेटी है। इंजीनियर साहब की पिछले साल मृत्यु हो गई है। मृत्यु से करीब 2 साल पहले उन्होंने सितारा की शादी बड़ी ही धूमधाम से करवाई थी। शादी के बाद सितारा की बेटी पूर्वा को जन्म दिया। अभी 6 महीने पहले सितारा अपने पति से झगड़ा कर वापस आ गई है और तलाक का मुकदमा करती है। सितारा के घर उसकी मम्मी, उसके बड़े भाई भाभी हैं। भाई मर्चेंट नेवी में कैप्टन है, काफ़ी कमाता है। इंजीनियर साहब की कमाई हुई अकूत दौलत भी है। अब सितारा अपने भाई भाभी पर आश्रित होकर नहीं रहना चाहती, इसीलिए जॉब करती है। सितारा की मम्मी और भाभी मिलकर पूर्वा को संभालती हैं। मेरे लिए ये सभी जानकारियों का कोई मतलब नहीं था, सिवाय इसके कि मेरी पत्नी को स्कूल की एक एक बात बताने की आदत थी और मुझे सुनना पड़ता। सितारा से संबंधित इस सारी जानकारी को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। लेकिन जब पीटीएम में स्कूल गया तो सितारा से मुलाकात हुई तो दिल और दिमाग में कुछ चलने लगा। स्कूल टीचर सितारा को देख ऐसा लगा कि यही मेरी पसंद की औरत है। दरअसल वो थोड़ी हेल्दी थी, जबकि मेरी पत्नी थोड़ी दुबली। पहली ही नज़र में उसका दिल आ गया और उसे पाने की योजना बनाने लगा। इतवार का दिन मैंने सितारा को फ़ोन किया और ट्यूशन के लिए कहा। लेकिन सर, विशाल को ट्यूशन की क्या ज़रूरत, उसके तो 98 मार्क्स आए हैं, सितारा ने कहा। मैं विशाल के लिए नहीं, अपने लिए बता रहा हूँ। दरअसल मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। विनीता मैम अक्सर बताती है डॉक्टर साहब बहुत जाली आदमी हैं। सितारा जी, मैं बहुत सीरियस हूँ। अगर आप एक बार मिलने का मौका दीजिए तो मैं अपने दिल की बात कह दूँ। मेरे क्लिनिक मेडिकल कॉलेज चौराहे पर है, आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं है, कभी भी फ़ोन करके आ जाइए। ठीक है, मैं देखती हूँ। मेरा निशाना बिल्कुल सटीक लगा था। 2 दिन के बाद उसका फ़ोन आया। सर, मैं आज स्कूल नहीं गई हूँ, फ्री हूँ, कितने बजे आ सकती हूँ? मैंने घड़ी देखा, 11 बजे थे। मेरा क्लिनिक पर समय समाप्त हो रहा था तो मैंने पूछा, आप अभी कहाँ हैं? अपने घर अशोक नगर पर। आप कोको कोला चौराहे तक आ जाइए, मैं वहीं पहुँचता हूँ। मैंने गाड़ी निकाली और कोको कोला चौराहे पर पहुंचा। सामने से छाता लिए सितारा चली आ रही थी। नीले रंग की सिल्क साड़ी में कहर ढा रही थी। वो स्कूल टीचर आकर मेरी गाड़ी में बैठी और कातिलाना मुस्कान दी। मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुराया और मैंने पूछा, हम लोगों के पास 2-3 घंटे का समय है ना? मैं अपनी किसी सहेली की यहाँ जा रही हूँ, ये कहकर आई हूँ। 4-5 बजे तक वापस पहुंच जाऊंगी तो चलेगा। गजब की ग्रीन सिग्नल थी। हम लोग मॉल गए और एक रोमांटिक फिल्म देखने लगे। इस दौरान उसने बात शुरू की, आप शादीशुदा हैं, आपकी इतनी अच्छी पत्नी है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने कहा, कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे।
समझना जिसे सके तुम अपनी आंखों से वो दिल की बात जुबानी कह देंगे। फिल्म ख़त्म हुई, फिर हम रेस्टोरेंट में खाना पीना खाएं और मैं उसको चौराहे पर ड्रॉप करने के लिए कहा। वो बोली मेरे घर पर ड्रॉप कीजिए, मैं बता रखा है मैंने कि आप मेरी सहेली के पति हैं, आपके साथ आने जाने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। रात भर मैं बस सपने सजाता रहा। 2 दिन बाद मैंने फ़ोन किया और अगले दिन के लिए कहा मिलने, तो वो राजी हो गई। मैं उसको लिए राधा कृष्ण के मंदिर पहुंचा और मैंने भगवान की प्रतिमा के सामने उसे कहा, सितारा, मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए ले आया हूँ कि भगवान के सामने कह सकूँ मैं तुमसे अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। तभी पंडित जी आ गए, हमें पति सब पत्नी समझकर जोड़ी सलामत रहे का आशीर्वाद दिया। पंडित जी ने मुझे तिलक लगाया और सितारा को लगाने के लिए तिलक की कटोरी मेरे आगे रख दी। मैंने सितारा के माथे पे तिलक लगाया और उस उंगली से सितारा की मांग में फेरकर उसकी मांग भर दी। वहाँ से निकलकर मैं सितारा को लेकर अपने फ्लैट ले आया। वहाँ पहुँचकर वो चौंकी, आप अपने घर ले आए? एक भगवान के सामने वादा किया है और एक भगवान के सामने वादा करना चाहता हूँ। मैं अपने घर में बने मंदिर में रखे अपनी स्वर्गीय माँ के चित्र के सामने ले गया और माँ को संबोधित करते हुए कहा, माँ, ये सितारा है, मेरी दोस्त है, आशीर्वाद दो हमारी दोस्ती, हमारा प्यार और विश्वास बना रहे। सितारा ने माँ को प्रणाम किया। मैंने मंदिर में रखे सिंदूर से सितारा की मांग भर दी तो सितारा भावुक हो गई और उसने कहा कि सच। तो बस उसके बाद वो पल हम दोनों साथ थे। आज तक मैंने अपनी पत्नी के अलावा किसी भी औरत को ऐसे नहीं देखा था। हालांकि दिल में कईयों आए लेकिन कभी संयोग नहीं बना। खैर, आज सितारा के साथ ये पहला संयोग था। मुझे ये पल खोना नहीं था। कुछ देर हम वहीं बैठे रहे और फिर मैंने उसे पूछा कि सितारा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? उसने कहा, पूछो। तो उसने कहा कि तुम पति को क्यों छोड़ आई? वो मेरा मतलब का नहीं था। मतलब वो कुछ कह नहीं पाता, वो हफ्ते में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देता। इसीलिए मैं समझ गया ऐसे क्या हो सकता है। उसके बाद मैंने उसे कहा, अगर तुम चाहो तो हम साथ रह सकते हैं। वो काफ़ी खुश थी। उसके बाद जब भी मौका मिलता मैं सितारा को अपने फ्लैट ले आता। एक बार स्कूल की 15 दिनों की छुट्टी थी तो विनीता और मेरा लड़का विनीता के मायके चला गया तो सितारा और मेरी मौज थी। उस दौरान बातों बातों में पता चला सितारा की भाई की शादी करीब 8 साल पहले हो चुकी है, लेकिन अभी तक भाभी कविता काफ़ी परेशान है। मैंने उससे कहा कि कविता को कभी क्लिनिक पर ले आओ, ईश्वर ने चाहे तो ज़रूर बात बनेगी। और उसके बाद करीब 1 हफ्ते बाद सितारा अपनी भाभी कविता को क्लिनिक ले आई। आगे क्या होता है ये आपको इस कहानी के कभी दूसरे भाग में बताऊंगी। अगर आप इस वीडियो को 500 लाइक करते हैं, अगर आप इस वीडियो को 500 लाइक करते हैं तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।